नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द का साधारण अर्थ होता है उल्टा। इनकी परिभाषा होती है जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। और जैसे उल्टा का विलोम शब्द होता है सीधा और सुख का हो जाएगा दुख। और मैंने और भी नीचे जो सूची दी है, सूची के जो शब्द दिए हुए इन शब्दों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। पहला है अमृत, और अमृत का विलोम शब्द होता है जहर। उसके बाद अनर्थ, अनर्थ का हो जाता है अर्थ। उसके बाद अग्रज, अग्रज का हो जाता है अनुज। और उसके बाद अंत का विलोम शब्द होता है आदि। अंश का विलोम शब्द होता है पूर्ण। अवतल का उत्तल। अल्प का अति। यज्ञ अज्ञ का विज्ञ। आदि का अंत। उसके बाद आस्तिक, आस्तिक का हो जाता है नास्तिक। उसके बाद आरो, आरो का हो जाता है अवरो। उसके बाद आकाश, आकाश का विलोम शब्द हो जाता है पाताल। उसके बाद में आशा, आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। उसके बाद में आशीर्वाद, आशीर्वाद का विलोम शब्द अभिशाप। नेक्स्ट देखिए अनेक, अनेक का होता है एक। अंधकार का प्रकाश। इसी प्रकार एक और शब्द होता है अंधेरा, और अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला, न कि प्रकाश होता है। अपमान, अपमान का होता है सम्मान, विलोम शब्द। अस्त का उदय होना। अपेक्षा का उपेक्षा। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम भी होता है और विलोम भी होता है। उसके बाद में अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अनावर्ती, अनावृष्टि। उसके बाद अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल। उसके बाद अपराधी, अपराधी का निरपराध। उसके बाद अवनी, अवनी का अंबर। उसके बाद में ईमानदार, ईमानदार का विलोम शब्द होता है बेईमान। उसके बाद में आरंभ, आरंभ, आरंभ का विलोम शब्द अंत। उसके बाद में आवश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक। उसके बाद आदान, आदान का प्रदान। उसके बाद आयात, आयात का निर्यात। उसके बाद आदर, आदर का हो जाएगा अनादर। उसके बाद में आश्रित, आश्रित का विलोम शब्द हो जाएगा अनाश्रित। उसके बाद में इष्ट, और इसका हो जाएगा अनिष्ट। उसके बाद इहलोक, इहलोक का हो जाएगा परलोक। उसके बाद इच्छा, इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। उसके बाद में इष्ट, ये पुनः, ये वापस पुनः आ गया है इष्ट का अनिष्ट। उसके बाद कड़वा, तो कड़वा का विलोम शब्द होता है मीठा। उसके बाद उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द अधम। उसके बाद उदार, उदार का विलोम शब्द अनुदार। उसके बाद उपचार, उपचार का हो जाएगा अपचार। इसी प्रकार उपयुक्त, उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त। उसके बाद में उचित, उचित का विलोम शब्द अनुचित। उसके बाद उपकार, उपकार का हो जाएगा अपकार। अगला देखिए उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। उसके बाद उन्नति, तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। उसके बाद उद्याचल, उद्याचल का हो जाएगा अस्ताचल। उसके बाद उच्च, उसका विलोम शब्द निम्न। उसके बाद उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन। उसके बाद में कदाचार, तो हमेशा मतलब होता है इसका सदाचार। उसके बाद क्रय, उसके बाद विक्रय। उसके बाद कपूत, कपूत का विलोम शब्द सपूत। कोमल, कोमल का विलोम शब्द कठोर। उसके बाद खुशबू, खुशबू का होता है बदबू। उसके बाद खंडन, खंडन का हो जाएगा मंडन। उसके बाद गहरा,
तो गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा उथला। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला है ग्रीष्म यानी जो गर्मी, शीत यानी ठंडा। तो ग्रीष्म का विलोम शब्द हो जाता है शीत। उसके बाद गुण, तो गुण का विलोम शब्द होता है दोष। उसके बाद में गुरु, तो गुरु का हो जाएगा लघु। उसके बाद गोचर, तो गोचर का विलोम शब्द हो जाएगा अगोचर। उसके बाद में उद्घाटन, तो उद्घाटन का समापन। उसके बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, तो उसका विनाश हो जाता, तो ये हो जाता है उनका उत्पत्ति का विलोम शब्द विनाश। उसके बाद उत्तरायण, उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तर की ओर, और तो ये उसका विपरीत हो जाएगा दक्षिणायन। उसके बाद उपसर्ग, तो उपसर्ग का प्रत्यय यानी उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो शब्द होता है उस शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ यानी अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द होता है उनके पीछे जो अक्षर जोड़ते हैं या जोड़ा जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रत्यय। अगला देखिए अनुमुख, अनुमुख का होगा विमुख। उपजाऊ, अनुपजाऊ। एकता का विलोम शब्द अनेकता, एकता का हो जाएगा अनेकता, एक का हो जाएगा अनेक। ये विशेष ध्यान रखना, एकता आने अनेकता, एक आने अनेक। एकाग्र, तो हो जाएगा विलोम शब्द चंचल। ऐतिहासिक, तो अनैतिहासिक हो जाएगा अनैतिहासिक। उसके बाद एकार्थक, तो हो जाएगा अनेकार्थक। उसके बाद में औचित्य, तो हो जाएगा अनौचित्य। औपचारिक, तो हो जाएगा अनौपचारिक। इसके बाद तिमिर, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश। इसी प्रकार आगे और शब्द आया था अंधकार, तो उसका भी प्रकाश था, और यहाँ तिमिर है, तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो इसी का भी क्या हो जाता है विलोम शब्द प्रकाश हो जाता है। उसके बाद बंधन यानी बाधित करना, उसको बांधना, उसका विलोम शब्द होता है मुक्ति यानी छोड़ना, यानी उसको मुक्ति दिलाना। बंजर, तो बंजर का विलोम शब्द होता है उबरा। उसके बहिरंग, बहिरंग यानी बाहर की ओर रंग, और अंतरंग यानी अंदर की ओर रंग। उसके बाद भला, तो भला का विलोम शब्द हमेशा बुरा होता है। गौण, तो गौण का अर्थ होता है प्रमुख। गौरव का विलोम शब्द लाघव। घृणा का विलोम शब्द प्रेम। चंचल का अचल। चेतन का अचेतन भी होता है और जड़ भी होता है। जन्म, जन्म का अर्थ मृत्यु, यानी इसका विलोम शब्द हो जाता है मृत्यु। उसके बाद जय, जय मतलब जीत होना, पराजय मतलब हार होना, तो जय का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, पराजय। जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। जीवन, तो जीवन का क्या होता है, मरण, तो और जन्म का क्या होता है, मृत्यु। ये विशेष ध्यान रखना, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, यानी इसको लघु भी कहते हैं। तरल, तरल का हो जाएगा ठोस। उसके बाद तरुण, छोटा बच्चा, और वृद्ध यानी बड़ा बुढ़ा। दंड, दंड का हो जाएगा पुरस्कार, इनाम देना। दिन, दिन का आपको पता ही है, रात है, बहुत सरल है ये तो। दुराचार, सदाचार। दुर्लभ, सुलभ, दूर, पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भद्र, तो विलोम होता है अभद्र। उसके बाद में मान, तो मान का अपमान, और वहाँ पे एक अपमान था, तो अपमान का क्या हो जाता था, सम्मान होता था। अब देखिए ये दो अलग अलग है, मान का अपमान होता है विलोम शब्द, और अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान। महंगा, तो महंगा का क्या हो जाएगा, सस्ता। मानवीय, अमानवीय। मानव, दानव। मित्र, तो विलोम शब्द होता है शत्रु। मुख्य, तो मुख्य का हो जाता है गौण। अब देखिए गौण का वो अगले जो पार्ट था उसके अंदर आया था गौण का प्रमुख था, लेकिन यहाँ मुख्य का क्या हो गया, गौण हो गया, प्रमुख ही होता है। मेहमान, तो मेजबान। मोटा,
तो कला मौखिक, लिखित, मंगल, अमंगल, यश, अपयश, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, और न्यूनतम का विलोम शब्द अधिकतम हो जाएगा, निर्माण का विनाश हो जाएगा, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर। निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे निरक्षर कहते हैं, जो साक्षर होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो साक्षर कहलाता है। निरर्थक तो सार्थक, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, सार्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। निराकार तो हो जाएगा साकार, नैतिक तो इसका विलोम शब्द होता है अनैतिक। उसके बाद पतन, तो पतन का हो जाएगा उत्थान। इसके बाद पठित, पठित का अपठित, ऐसा मत करना पठित का लिखित, ये गलत हो जाएगा। तो मौखिक का लिखित होता है और पठित का अपठित होता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का हो जाए परोक्ष, प्रकाश का अंधकार, परतंत्र का राजतंत्र। इसी प्रकार हम इसको याद करेंगे और इनको पढ़ेंगे, और इसमें जो कठिन विलोम शब्द दिए हैं उनको बार बार याद करना। धन्यवाद।